जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ एमएलए साहिबान की, उनके लिए एक ऑर्डर जारी हुआ है हुकूमत की जानिब से। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया है सभी एमएलएज़ के लिए जो इलेक्टेड है कि जब भी कोई एमएलए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आता है तो वहाँ पे कोई सरकारी अफसर हो या कोई ऑफिशियल हो, ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल उस एमएलए साहब को दिया जाए और उसकी बात को प्रायोरिटी पे सुना जाए। अब ये ऑर्डर क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ऑर्डर जारी हुआ है प्रायोरिटी एंड प्रोटोकॉल इन अटेंडिंग टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि एमएलए साहब की बात की गई है कि उनका एक क्रूशल रोल रहता है जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को बहाल करने में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करवाने में। इसीलिए सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स को ये कहा है कि जब भी आप इन सब एमएलएज़ को अटेंड करते हैं या उनकी बात सुनते हैं तो उनके साथ फुल कोऑपरेशन होना चाहिए, उन्हें पूरी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनके जो भी मसले मसाइल हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें हल करने में उनका पूरा साथ देना चाहिए। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है सभी ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो अलग अलग महकमों में हैं, उन्हें ये कहा गया है कि जब भी कभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आएँ पब्लिक का काम लेकर, उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाए, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो अप किया जाए और प्रोफेशनल तरीके से जो है एक रिस्पेक्टफुल मैनर में जो है वो इन सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम भी किया जाए और इन्हें फंक्शंस और मीटिंग्स में बुलाया जाए। कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन होता है या मीटिंग होती है तो जिस एमएलए की जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर जो है वो ऑफिशियल विज़िट उनका बनता है, उन्हें इनवाइट किया जाए और प्रॉपर तरीके से उनकी जुरिडिक्शन के अंदर उन्हें जो है वो थ्रू इंस्ट्रक्शंस उन्हें प्रॉपर इज़्ज़त भी दी जाए। यानी कि हम ये कहते थे कि एमएलए की कोई बात नहीं सुनता है या एमएलए की बात सुनकर कोई राज़ी नहीं है, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन सभी एमएलएज़ को पावर में लाने के लिए, इनकी बात को मुकम्मल तौर पे कामयाब करने के लिए, इनकी बात को प्रॉपर तरीके से सुनने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसकी जानिब से जो है वो एक ऑर्डर जारी किया है जिस ऑर्डर के अंदर क्लियर ये कहा है कि जनाब प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पे जो है वो उन्हें फुल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और कहीं पे भी कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अब किसी भी दफ्तर में अगर कोई एमएलए जाता है जो ऑफिशियल है या ऑफिसर के पास जाता है तो वहाँ पे उसे प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी, उसकी बात को सुना जाएगा। जिस पब्लिक ग्रीवेंस के लिए वो जा रहा है उस पब्लिक ग्रीवेंस पे, उस मसले पे, उस मुद्दे पे, उसकी बात पे पूरा अमल भी किया जाएगा। तो यानी कि एक प्रॉपर रूल आउट किया गया है कि सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी एमएलएज़ हैं इनकी बात को सुनना है और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है तो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो विद फुल प्रोटोकॉल इनविटेशन इनको भेजना है और ये वहाँ पे आकर बैठेंगे और इन्हें प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मान सम्मान भी दिया जाएगा। यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये महसूस किया है कि एमएलएज़ का काम बड़ा स्ट्रिक्टली काम होना चाहिए, बड़ा टफ़ काम है, इसलिए इन्हें प्रॉपर इज़्ज़त दी जाए और सभी ऑफिसर्स को कहा है कि जनाब आप लोगों ने बिना वक्त वेस्ट किए हुए प्रॉपर इनको इज़्ज़त देनी है, मान सम्मान देना है और इनके साथ कोई भी जो है वो नॉर्मल तरीके से जो बिहेवियर है आपका, जिसमें कि आप इन्हें बड़ा लाइटली लेते हैं कि एमएलए जी हुकूमत है क्या कर लेगी, कौन इनकी बात सुनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जब एमएलए आएगा तो उसे प्रॉपर इज़्ज़त दी जाएगी, उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा और अगर कहीं पे भी कोई भी कमी होगी तो उस कमी को लेकर प्रॉपर तरीके से पूरा किया जाएगा। हम जब भी कोई खबर देते हैं उसे पढ़ कर देते हैं, आराम से देते हैं, तफसील में देते हैं, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद देते हैं। इसलिए हमारी खबर जो भी आप तक आती है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आती है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।